हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे कि जो यूपी के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका फ़ीस स्ट्रक्चर कैसा है। तो देखिए, जो सबसे पहला मेडिकल कॉलेज है यूपी का और वही सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिकल कॉलेज है, जो भी बच्चा यूपी में कॉलेज उठाना चाहता है सबसे पहले इसी कॉलेज को उठाना चाहता है, वो है आपका किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, जिसको आप केजीएमसी के नाम से जानते हैं। तो केजीएमसी की जो एनुअल फ़ी है वो लगभग 54,600 है। अगर आप देखें तो दिल्ली के कुछ कॉलेजेस से ये फ़ी काफ़ी थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज से तो कम है बट फिर भी थोड़ी ज़्यादा है। और एडमिशन के टाइम पे जो है आपको पूरा 54,600 रुपये देने पड़ेंगे। यहाँ जो मंथली हॉस्टल का जो ड्यू है वो लगभग 2400 के आसपास है। और इसमें अभी खाने का पैसा नहीं जोड़ा है। आप मान के चल लीजिए, जैसा मैंने पहली वीडियो में कहा था कि 2 से 3 हज़ार लगभग खाने पीने का खर्चा आ जाता है पर मंथ। तो इनका जो हॉस्टल ड्यूज़ है दिल्ली से थोड़ा सा ज़्यादा है। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि सपोज़ किसी भी रीज़न की वजह से अगर आपको सेकंड या थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के पहले इस कॉलेज से रिज़ाइन करना पड़ा। होता क्या है कि भाई आपने फर्स्ट राउंड में केजीएमसी कॉलेज लिया, सेकंड राउंड में आपको मौलाना आज़ाद मिल गया, तो आप यहाँ से रिज़ाइन करोगे। तो उस केस में क्या है कि आपका कुछ पैसा जो है ना इस 54,600 में से कट जाएगा। तो वो कितना होगा? 5,260। मतलब कि 5,260 रुपये काट के बाकी के पैसे आपको वापस दे दिए जाएंगे। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद अपनी सीट को छोड़ते हो, मतलब कि आप रिज़ाइन करते हो फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद, इसका मतलब कि आप वो एमबीबीएस की सीट को ख़राब करते हो, तो उस केस में आपको कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी? अभी तक लास्ट ईयर के हिसाब से यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यूपी में अगर आप एमबीबीएस करते हो तो वहाँ पे आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। वो बॉन्ड क्या है कि एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद आपको या तो यूपी गवर्नमेंट के अंदर में 2 साल जॉब करनी पड़ेगी, और अगर आप किसी भी रीज़न से वो जॉब अगर नहीं करते हैं तो आपको 10 लाख रुपए यूपी गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। तो इसीलिए या तो आप 2 साल जॉब कर लीजिए एमबीबीएस के बाद, या फिर 10 लाख रुपए उनको पे कर दीजिए, तो आप वहाँ से फ्री हो जाएंगे। जब तक आप 10 लाख रुपए पे नहीं करेंगे वो आपके एमबीबीएस के पासिंग डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं देंगे। ठीक है। अच्छा, एक और बात है जो इसमें थी, जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, कि अगर आपके एमबीबीएस करने के 3 महीने के अंदर, ठीक है, अगर 3 महीने के अंदर अगर वो आपको जॉब नहीं दे पाए तो ये बॉन्ड अपने आप ही एक कैंसिल हो जाएगा। फिर आपके ऊपर कोई भी बॉन्ड नहीं रहेगा। इसका मतलब यूपी गवर्नमेंट को अगर आपको जॉब देनी है तो एमबीबीएस करने के 3 महीने के अंदर ही आपको जॉब देनी पड़ेगी। नेक्स्ट कॉलेज हमारा आता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ओके, तो जिसको आप लोग बीएचयू के नाम से जानते हैं। तो जो बीएचयू में जो एनुअल फ़ी है वो है ऑल इंडिया कोटा से 29,874। ठीक है। और एडमिशन के टाइम पे आपको इतना ही फ़ी 29,874 रुपीज़ देने पड़ते हैं। यहाँ पे जो मंथली हॉस्टल ड्यूज़ है वो काफ़ी कम है केजीएमसी की अपेक्षा में, केवल 189 रुपीज़ है। पर इसमें अगर खाना जोड़ लेंगे तो वही 2 से 3 हज़ार 4 हज़ार के आसपास खाने का खर्चा रहेगा। अच्छा, यहाँ पे जो लास्ट ईयर जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी उसके हिसाब से अगर आप सेकंड या थर्ड राउंड काउंसलिंग से पहले अगर यहाँ से रिज़ाइन करते हैं तो कोई भी फीस यहाँ से डिडक्ट नहीं की जाएगी, कोई भी पैसा आपका नहीं काटा जाएगा। लगभग 29,874 रुपीज़ आपको पूरे के पूरे दे दिए जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात है कि अगर आप फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद अगर रिज़ाइन करते हैं, मतलब कि आप सारी काउंसलिंग होगी उसके बाद आप एमबीबीएस की सीट को यहाँ से छोड़ देते हो, तो आपको उस केस में 3 लाख रुपए की पेनल्टी बीएचयू को पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट कॉलेज है हमारा जीएसवीएम कानपुर। ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा कॉलेज है यूपी का, काफ़ी पुराना कॉलेज है। यहाँ पे जो एनुअल फ़ी है वो लगभग है 36,000 रुपये, और एडमिशन के टाइम पे भी आपको लगभग पूरे 36,000 रुपये जमा कराने पड़ते हैं। ठीक है। अगर देखो किसी भी रीज़न अगर आप फिर से रिज़ाइन करते हो सेकंड या थर्ड राउंड काउंसलिंग के बाद, मतलब कि अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो ऑब्वियसली आप रिज़ाइन करोगे, तो उस केस में आपके 3600 रुपये काट लिए जाएंगे, बाकी पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे। और अगर यहाँ पे भी अगर कोई कैंडिडेट अगर फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद अगर वो रिज़ाइन करता है, तो जो पिछले साल जो वेबसाइट पे दिया था वहाँ कुछ इस तरीके की लाइन लिखी थी कि एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। तो ये मुझे अभी कंफर्म नहीं है कि अभी यूपी के गवर्नमेंट नॉर्म्स क्या हैं। इस बार जब काउंसलिंग आएगी तो जब आप एडमिशन लेने जाओगे ना, या उससे पहले भी एमसीसी की साइट पे आपको वो लोग इन्फॉर्म कर देंगे कि इस साल के रूल्स रेगुलेशन क्या है। और बॉन्ड यहाँ एज इट इज़ है। अगर यूपी में अगर आप एमबीबीएस करते हैं तो वो वहाँ एमबीबीएस करने के बाद या तो आपको 2 साल की जॉब करनी पड़ेगी, और नहीं तो 10 लाख रुपए आपको पे करने पड़ेंगे यूपी गवर्नमेंट को। अगला कॉलेज है
मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद, ये भी बहुत ही पुराना और बहुत ही अच्छा कॉलेज है। यहाँ भी एनुअल फ़ी 36,000 रुपये है और एडमिशन के टाइम पे भी आपको 36,000 रुपये पूरे देने पड़ेंगे। अच्छा, यहाँ अगर आप सेकंड या थर्ड राउंड काउंसलिंग के बाद अगर यहाँ पे आप रिज़ाइन करते हैं तो आपको लगभग 3,000 रुपये काट के बाकी की फ़ीस आपको वापस कर दी जाएगी। यहाँ पे भी वही है, या इनकी भी वेबसाइट पे अगर आप फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद अगर रिज़ाइन करते हैं तो जो स्पेसिफिक पेनल्टी जो आपको देनी पड़ेगी वो भी अवेलेबल नहीं थी, पर इस बार शायद एमसीजी की साइट पे वो अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट कॉलेज है आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ, ठीक है, जिसे आप लोग आरएमएल के नाम से जानते हैं। ये एक नया कॉलेज है, इसमें पहले एमबीबीएस नहीं थी, कुछ ही साल पहले यहाँ पे एमबीबीएस शुरू हुई है और यहाँ पे जो एनुअल फ़ी है वो लगभग 18,000 रुपये की है। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडमिशन के टाइम पे आपको 60,600 रुपये जमा कराने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो मंथली हॉस्टल ड्यूज़ है लगभग 4,000 रुपये पर मंथ का है। और अगर किसी कारणवश अगर आप रिज़ाइन करते हैं सेकंड और थर्ड राउंड काउंसलिंग के बाद तो आपके जो आपने 60,600 रुपये जमा किए थे उसमें से लगभग 10,000 रुपये आपको काट के आपकी फ़ीस वापस कर दी जाएगी। तो एक और है कि अगर यहाँ पे अगर आप फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद अगर आप रिज़ाइन करते हैं, ठीक है, तो पेनल्टी के फॉर्म में आपको कोई भी फ़ी रिफ़ंड नहीं की जाएगी। आपने जो यहाँ पे जो फ़ी जमा की थी ना, ये 60,600 रुपये, वो सारी की सारी फ़ी कॉलेज रख लेगा, आपको कोई भी फ़ी वहाँ से रिफ़ंड नहीं की जाएगी। और अब इसके बाद भी कुछ कॉलेजेस रह गए हैं जिनको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज अगर इसी में करते तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, ठीक है। और एक बात याद रखनी कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दी गई है ना, ये लास्ट ईयर जो डेटा दिया गया था वेबसाइट पे उसके हिसाब से है। हो सकता है इस साल कुछ चेंजेस आ जाएं, बट जो भी चेंजेस आएंगे बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा वीडियो आपको अगर हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट हैं अलग अलग, उन प्लेलिस्ट में और भी अच्छी वीडियोज़ हैं जिनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, तो प्लीज़ उनको देखिए। और हमारा एक फेसबुक का ग्रुप है नीट यूजी गुरु के नाम से, उसको भी ज्वाइन कीजिए फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड लेटेस्ट MCQs। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।